एक तरफ तो ईरान और अमेरिका में एक अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ सफारती कोशिशें अरूज पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई और लोड शेडिंग की वजह से अवाम भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से भरपूर सफारती कोशिशें की जा रही हैं, उनकी जो सफारती कामयाबियाँ हैं, इन पर लोड शेडिंग और महंगाई के साए मंडलाने लगे हैं। वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो वुज़रा साहिबान हैं वो उनकी इस मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन क्योंकि लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज वज़ीर तवानाई पावर मिनिस्टर जनाब अवैस लगारी साहब को बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब क्या आवाम की तरफ से ये जो फीडबैक आ रहा है ये दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने माजरत कर ली लोगों से कि लोड शेडिंग हो रही है, हम आपसे माजरत करते हैं। माजरत काफ़ी है बस सर, हमारे हाथ में उसके अलावा इस वक्त कोशिश करने के कि हम LNG की जो फ़्लो है पाकिस्तान के अंदर उसको दोबारा कायम करें, उसके अलावा हमारे हाथ में और कंट्रोल में है नहीं। हमारे जितने भी प्लांट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वो सब ऑप्टिमल लेवल पे फुल अपनी कैपेसिटी के ऊपर रन हो रही हैं। फ़र्क क्या है हामिद भाई, पिछले साल और इस साल के अंदर? अप्रैल के महीने का अगर हम जी आप आपस में वो करें जी कंपैरिजन, पिछले साल इस वक्त मांग को पूरा करने के लिए आपके पास तकरीबन 3200 मेगावाट पानी से बनने वाली बिजली थी, जो कि तरबेला डैम और मांगला डैम से भी निकलती थी। और आपके पास 3000 मेगावाट पिछले साल इसी महीने के अंदर LNG के प्लांट्स 3000 मेगावाट पैदा कर रहे थे। हमारे पास LNG के प्लांट्स 6000 मेगावाट के हैं। अब इन 3000 मेगावाट की बजाय इस वक्त 500 मेगावाट गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने लोकल गैस को डाइवर्ट करके फिर भी 500 मेगावाट एक प्लांट से जी चला रहे हैं। 2500 मेगावाट की आपके वहाँ कमी आई। उस कमी को मैं कहाँ से पूरी करूँ? उस कमी को मैं LNG की दस्तयाबी से पूरी कर सकता हूँ। और LNG कतर से आती है। LNG दस्तयाब क्यों नहीं है? LNG दस्तयाब इसलिए नहीं है क्योंकि कतर से हमारे मुआहदे हैं। हम स्पॉट के अंदर अगर ओपन मार्केट के अंदर जाके लेंगे तो इतनी महंगी होगी कि 8-8 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत के अंदर इजाफा होगा। दूसरा, आपका पिछले साल मंगला और तरबेला में से 3200 मेगावाट पैदा हो रही थी, आज इस वक्त 1670 पैदा हो रही है। अभी तो इतनी बारिशें हुई हैं सर। बारिशों का इसके साथ सर कतन कोई ताल्लुक नहीं है। जब डैमों से पानी रिलीज़ होता है तो वो होता है इरसा की हुक्म के ऊपर। इरसा अपना हुक्म लेता है, सूबों की मांग जो किसानों को पानी के इस्तेमाल के लिए मांग ज़रूरत होती है उसके मुताबिक। इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले 1-2 हफ्ते से बारिशें हो रही हैं। जो पिछली दफ़ा किसानों की डिमांड थी वो इस दफ़ा नहीं है। अब लोग ये कहेंगे जी बारिशें हो रही हैं तो तुम्हें ज़्यादा पानी किस चीज़ के लिए बचाना है? 30 जून तक हमारी अभी भी 15% पानी की जी शॉर्टेज है। अगर इस वक्त हम किसानों को दिए बगैर सीधा समंदर में पानी फेंक देंगे, आपके लिए फूड सिक्योरिटी और लोगों को पानी पिलाने का एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ये जो दो फ़र्क है, यही इसी की वजह से अब हर 500 मेगावाट के पीछे 1 घंटा है। 1 घंटा अगर पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं होगी, वो 500 मेगावाट की बचत करेगी। इस वक्त आपकी तकरीबन 3400 मेगावाट की कल रात को पीक आवर्स के अंदर कमी थी, जो तकरीबन 6 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर ट्रांसलेट की। अब एक और बात के ऊपर गौर करें, हमारी दिन के वक्त कोई लोड शेडिंग नहीं है। दिन के वक्त बिजली नहीं जा रही। जो बिजली चोरी वाले इलाके नहीं सर, ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गई है इस्लामाबाद में। सर वो टेक्निकल इशू सर 2 घंटे का शेड्यूल दिया गया है, लेकिन 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नहीं सर, वो 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग कल पीक आवर्स के अंदर हुई है। जो मैं वो प्रॉपर जी वो डेटा है उसके मुताबिक आपको अर्ज कर रहा हूँ। 3400 मेगावाट का मतलब 6 से 7 घंटे की बिजली। आज अभी एक खुशखबरी मुझे आपकी तरफ आते हुए ही मिली है कि जी तरबेला ने तकरीबन कोई जिसका 10,000 क्यूसेक का इंटेंट था रिलीज़ करने का, वो तकरीबन अब पानी की मांग की वजह से 20 से 25,000 पे उन्होंने अलाउ किया है। उसकी वजह से आपकी बिजली की पैदावार बेहतर होगी और अगले चंद दिनों के अंदर ये बहुत एक आर्जी फिनोमेना है। वज़ीर आज़म साहब कतर के दौरे पे गए हैं, तो क्या इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और उनकी जो कार्गो का इस हॉर्मूज़ के ज़रिए आना पाकिस्तान तक, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस पूरा जोर लगा रहा है। इस वक्त हमारे 4 जो कार्गोज़ हैं
वो तकरीबन तैयार हैं वहाँ से रवानगी के लिए, उसके लिए पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं। जी हाँ, जैसे ही वो वहाँ से रिलीज़ होंगे और वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो ये मसला उसमें तो काफ़ी दिन लगेंगे ना, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा ताजर तबका और आम लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह मुतासर हुए हैं और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब की सफारती कामयाबियां हैं और दूसरी तरफ अवाम के मसाइल हैं। ज़रा सुनिए जी लोग क्या कह रहे हैं। या तो कारोबार बंद करें या बिजली बंद करें, समझ से बाला तर है कि ये हो क्या रहा है। पीक आवर्स में जो हम बिजली खरीदते हैं 160 रुपए यूनिट बिजली खरीद रहे हैं हम, तो उसका कोई रिटर्न ताजरों को तो मिलना चाहिए ना। और तो कोई सारे सेक्टर में जो हम मुफ्त चल रही है आप वहाँ पे बंद करें। सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं, तिजारत का पहिया जाम हो चुका है, तंग आमद बजंग आमद मुल्कगीर एहतजाज के अलावा अब कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचा। इस उम्मीद से कि अगले घंटे आ जाएगी, लेकिन वो भी 1.25 से 1.5 घंटा हो जाता है। हर घंटे के बाद घंटा क्रॉस कर जाता है। जाहिर है बच्चे ऑनलाइन या लैपटॉप और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अगर किसी के पास यूपीएस और नहीं हो इस तरह की चीज़ें, तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है। वोल्टेज का काफ़ी इशू आ रहा है, बिजली जो है अप एंड डाउन हो रहा है बिजली में, और लोगों का काफ़ी नुकसान भी हो रहे हैं। बिजनेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूपीएस सिस्टम या जो बाकी चीज़ें हैं वो सही तरह से चार्ज ही नहीं हो रही हैं। 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है। एक्चुअली हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो ना हम इसकी वजह से कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही हम प्रॉपर स्टडीज़ कर पा रहे हैं। तो एक तरफ कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर कराने पे पाकिस्तान का जो सफारती किरदार है उसको खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो अवैस लगारी साहब, वज़ीर आज़म की जो सफारती कामयाबियाँ हैं वो आपकी वजारत और कुछ दीगर वजारतें जो हैं उनकी वजह से पस मंज़र में भी जा सकती सर, इन्हीं सफारती कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर डीजल और पेट्रोल की राशनिंग नहीं हुई, कमी नहीं हुई, शॉर्टेज नहीं हुई। गैस का हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक मुल्क के साथ था जी, कतर के साथ, और उन्होंने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया है, गैस की प्रोविज़न नहीं है इस वक्त। स्पॉट मार्केट के अंदर भी अगर आप जाके किसी और मुल्क से भी अगर आप LNG ख़रीदते हैं तो उसकी भी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो 80-80 रुपये 100-100 रुपये का यूनिट पड़ा होगा, तो लोगों की किसी भी फ़ायदे का नहीं है और किसी ने इस्तेमाल भी नहीं करना। ये वो ईरान और अमेरिका की इस जंग के असरात हैं जो बिजली के सेक्टर के अंदर कीमत की शक्ल में तो नहीं आए, लेकिन गैस की जो जी शॉर्टेज है और जैसी डिमांड ऊपर बढ़ी है उसकी शक्ल में है। और ये मैं आवाम को आपकी जी तवसत से बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत आर्जी है। अच्छा। और मुझे तो ये बातें सुन के वो 2017-18 के पहले वाला ज़माना याद आ गया, जब ये पूरा मुल्क जी वो बिल्कुल अंधेरों में जी डूबा हुआ था और हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ और फिर जो सोलर की पॉलिसीज़ हम लोग 2017 में लेके आए थे। आज अगर सोलर, मुझे मेरे स्कूल का ज़माना याद आ गया है। अगर आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और लोड शेडिंग शुरू हुई, वो कहते थे बस 1986 तक लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। वो 2026 आ गया, लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। भाई आप ये भी तो ज़रूर इंसाफ जी फरमाइए कि 2017 के बाद लोड शेडिंग का मामला कभी बिजली ना होने की वजह से नहीं हुआ। और ये वो जंगी हालात हैं जो आपके हमसाया मुल्क के अंदर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर हो रहे हैं, और हमारी डिपेंडेंस जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर थी एनर्जी की, ये उसकी वजह से जो असरात हैं जंग के, ये मुकम्मल वो हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है इसमें इनएफिशिएंसीज या बैड मैनेजमेंट वगैरह का कतन नहीं। ये जो अब नहीं है। बिजली की जो डिमांड है उसमें और पैदावार में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। नहीं सर, हमारे पास पैदावार इससे कहीं ज़्यादा है। हाँ। पिछले साल इस वक्त जब ये प्रॉब्लम नहीं था गैस का, तो हमारे पास 3000 मेगावाट की गैस के प्लांट्स बगैर इस्तेमाल हुए रहते थे। आपके पास 5 से 6 हज़ार मेगावाट की पीक आवर्स के अंदर भी अभी एक्स्ट्रा कैपेसिटी हुआ करती थी इसी महीने के अंदर, जो इस साल इन वजूहात की वजह से गैस और पानी की बिजली ना होने की वजह से नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो से ये अशोर करवाना चाहता हूँ, बार बार माफ़ करें मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आर्जी चीज़ है। ठीक है। आज से ही पानी की रिलीजेस जो बेहतर हुई हैं, आज शाम को हो रही हैं, आज से ही लोगों को इसके अंदर फ़र्क आना महसूस होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब अगर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो जाता है तो उसके कितने दिन बाद तक लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? सोच रहे हैं ना आप ये सवाल?